हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइज, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास कंप्लीट की थी किसके साथ में, आपके कलेक्टिव नाउन के साथ में। ओके, आई होप कि आपको वो लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपने वो लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किया है तो ऊपर मैं लिंक आई बटन में इसका लिंक भी दे दूंगा और नीचे भी मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं और वहाँ से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। राइट, क्योंकि हम हर चीज़ को कैसे लेकर के चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिन्होंने अब तक भी ये वीडियो नहीं देखी है, जिन्होंने अब तक भी वीडियो वॉच नहीं किया और डायरेक्टली यहाँ पे आए हैं, तो उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है जो स्टार्टिंग लेवल पे है। नहीं, और जिनको ऑलरेडी समझ में आती है सारी चीज़ें, फिर उनके लिए तो कुछ नहीं है भाई। राइट, वो तो कहीं से भी देख सकते हैं। उनके उनके लिए तो ये भी हलवा होगा कि वो बोलेंगे कि यार ये तो क्या ही सिखा रहे सर। राइट, चलिए फिर कोई बात नहीं है। आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं जिसमें है आपका नंबर। ओके, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि मैं इसमें क्या डिस्कस करने वाला हूँ, आपका नंबर डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो नंबर होता क्या है। राइट, अब नंबर भी देखिए आपके टू टाइप्स होते हैं, सिंगुलर और आपका प्लूरल। ओके, सिंगुलर मतलब क्या, एक वचन, ये होता है क्या, एक वचन होता है क्या, और आपका बहुवचन, हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है ना। सिंगुलर को कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला अ बॉय। अ बॉय ये क्या है, सिंगुलर है क्योंकि ये एक पर्सन है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे प्लूरल को हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक। ओके, मोर देन वन यानी कि एक से अधिक। आप ये नहीं बोल सकते कि कई सारे। प्लूरल को आप ये नहीं बोल सकते कि कई सारे, ठीक है ना, आप बोल सकते हो कि मोर देन वन। राइट, एक से अधिक। ओके, और ये आपका सिंगल रहेगा, जैसे कि अ बॉय। ओके, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब कुछ ऐसे नेम होते हैं, जैसे कि मैं अगर नेम ऑफ सम डिजीज ले लूँ, मैंने एग्जांपल लिए बहुत सारे, टेंशन मत लीजिएगा आप। कुछ ऐसे नेम होते हैं जो आपके दिखते तो क्या है, प्लूरल है, लेकिन वो एक्चुअल में होते क्या है, सिंगुलर है। राइट, कुछ डिजीज के नेम ले लेता हूँ मैं। राइट, तो इन डिजीज के नेम अगर मैं लेता हूँ तो आप क्या करेंगे, इनको अगर पढ़ेंगे, जैसे कि एड्स है तो आपको एस लगा दिखता है इसमें। ठीक है ना, एड्स मैंने लिया तो एस लगा मिलता है, तो एस लगते आप क्या करते हैं कि इसको क्या बना देते हैं, प्लूरल होगा जी, ये तो प्लूरल फॉर्म में रख देते हैं। लेकिन ये प्लूरल नहीं होता है गाइस, ये होता है आपका सिंगुलर, क्योंकि कि ये वर्ड्स ही हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि देखिए इंग्लिश ना, हमको इंग्लिश जो है इंग्लिश मैन की तरह पढ़नी है। राइट, ऐसे नहीं कि अपने तरीके से नहीं, कुछ वर्ड्स जो हैं वो हमने अपनी लैंग्वेज में बना दिए हैं, बट वो बिल्कुल भी आपके ठीक नहीं है। राइट, तो चलिए फिर देखिए यहाँ पे देखिए, एक नया नाम है आपका डायबिटीज़। ओके, एक है आपका एड्स, इन सब में एस लगा मिलता है, लेकिन ये सब आपके क्या होते हैं गाइस, ये सब आपके होते हैं सिंगुलर। ओके, सिंगुलर फॉर्म में आपको इनको यूज़ करना होता है। मैं भी एग्जाम्पल भी लूँगा, डोंट बी वरी। आप बोलोगे कि नहीं ऐसे कैसे समझ में आएगा, भाई देखो जब तक समझ नहीं आएगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मेरा काम है कि जो बच्चा आज यहाँ पे पहली बार भी आया है ना, तो उसको वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। राइट, जैसे कि डायबिटीज़ है। अब या इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं ये जो डिसीज़ है आपके, ठीक है ना, डिसीज़ आपका लिखा हुआ है, डिसीज़ का मतलब क्या होता है, आपका रोग, है ना। हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है गाइस, आपका ये लिखा हुआ है आपका डिजीज़। राइट, ठीक है ना, डिजीज़ लिखा हुआ है। राइट, तो डिजीज़ लिखा हुआ है गाइस, डिजीज़ का मतलब क्या होता है, आपका रोग होता है। ठीक है, रोग होता है। एक और होता है आपका क्या, डिजीज, डिसीज, डी वो ऐसा होता है, DECEASE। ठीक है ना, डिसीज। देखिए दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है आपका डेथ। ठीक है ना, तो इसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है। ठीक है ना, डिजीज और डिसीज दोनों अलग अलग है, उनका प्रोनाउंस भी अलग अलग है। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है डेथ, इसका मतलब होता है आपका रोग। ओके, तो इसको अगर आपको कहीं दे दिया जाता है ऐसा वर्ड, तो आप उसको प्लीज़ पहचानिएगा इसका मतलब क्या है, क्योंकि कि ऐसे ऐसे सेंटेंस देता है जिनमें इन वर्ड्स का यूज़ कर देगा और आपको वहाँ पे कंफ्यूज कर देगा। तो अब आप इसको पहचान पाएंगे आई थिंक। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। ओके, इससे पहले हम देखते हैं कुछ ये, जैसे कि मैंने आपको बताया सब डिसीज़ नेम। ठीक है ना, जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, एड्स हो गया, रिकेटस हो गया, रेबीज़ हो गया, ओके, मीजल्स हो गया आपका, मम्प्स हो गए। ठीक है ना, तो ये सब और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं जिनमें एस लगा होगा, लेकिन वो सारे क्या होंगे आपके, वो आपके होंगे क्या, सॉरी,
वो सब आपके होंगे गाइस सिंगुलर फॉर्म में, है ना। सिंगुलर फॉर्म में आपको इसको यूज़ करना है। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एड्स आर अ डेडली डिजीज़, तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है क्या, एड्स आर अ डेडली डिजीज़। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है क्या, इसमें कुछ करेक्शन की नीड है, आपको ऐसा लगता है, या फिर ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। कहीं जब आप, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एस और ई एस देखते ही आप क्या करते हैं, इसको प्लूरल मानने की गलती कर बैठते हैं, है ना। प्लूरल मानने की गलती कर बैठते हैं, जो हमारा क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है। हमें ऐसा नहीं मानना है, हमको इसको ऐसा नहीं मानना है, बहुत ही गलत हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस खराब हो जाएगा। देखिए एड्स क्या है आपका, सिंगुलर है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, नाउन है। ओके, और नाउन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज़ करते हैं, और वर्ब हमारी क्या आएगी यहाँ पे, सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि कि ये हमारा सिंगुलर है ना कि प्लूरल। ओके, तो हम इसको कट करेंगे, एड्स इज अ, यहाँ पे आएगा एड्स इज अ डेडली डिसीज। ओके, तो अब ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका देखिए, और हाँ, ये जो मैंने यूज़ करना हो आपके आर्टिकल्स जो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो आर्टिकल्स मैं आपके यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आर्टिकल्स आपको भी क्या करने हैं, तो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, इनडेफिनिट आर्टिकल आप यहाँ पे यूज़ करोगे, डेफिनिट आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको पिछली बार आर्टिकल्स बताए थे, लेकिन डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं बताए थे, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं आपके, डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल भी 2 टाइप के होते हैं, अब समय आगे आपको बताने का। और एक होता है आपका इनडेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना। 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं आपके। तो आपका जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है आपका द, राइट, और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका अ और एन, राइट। तो आप ये जो जितने भी सिंगल दिखने वाले वर्ड हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके सिंगल्स वर्ड होते हैं, सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, उन सभी के साथ में आप क्या करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, ना कि आप डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। ओके, गॉट इट माई पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, उनके साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, ना कि डेफिनेट आर्टिकल्स का। तो आप ये चीज़ को नोट डाउन करके चलिएगा कि पहली बात तो आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। और डेफिनेट में कौन सा आता है, सिर्फ आपका द आता है, और आपका इंडेफिनेट में क्या आता है, आपका और एन आता है, राइट। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है, जैसे कि मैंने लिखा था एड्स आर अ डेडली डिसीज, ठीक है ना, मैं रेबीज आर अ डेडली डिसीज कुछ ऐसे लिख सकते हैं। सो रेबीज आर अ वेरी डेडली डिसीज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे क्या आएगा, आर नहीं आएगा, वहाँ पे आपका इज यूज होगा, राइट। समझ गए आप। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, तो आप इसको नहीं भूलेंगे, राइट। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ डिसीज़ के नेम लिए हैं, मैंने इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल मैंने, नेम ऑफ सम कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे नाम होते हैं जैसे कि द यूनाइटेड नेशंस, आप हम देखते ही जहाँ एस लगा देखा, वही मैंने पुरानी बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ, सॉरी, कि जहाँ हमने एस लगा देखा वहाँ पे हम क्या करते थे, उसको प्लूरल, जो प्लूरल है आपकी, वो मानने की गलती कर बैठते हैं, ठीक है ना। जबकि वो आपका प्लूरल नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। ओके, प्लूरल जो वर्ड होते हैं आपके, वो मैं अभी आपको बताऊंगा वो कुछ। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैव टू सॉल्व दिस क्राइसिस। ओके, तो कोई क्राइसिस चल रहा था, उसको सॉल्व किसने किया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा, जहाँ आपने देखा कि इतना, पहली बात तो इतना बड़ा नाम है, कुछ बच्चों को तो अभी ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि इतना बड़ा नाम है तो हम इसको प्लूरल में रखेंगे सिंगल में रखेंगे। देखिए ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किसका नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, राइट। तो आपको इसको एक ही तो माना ना, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपकी नहीं है, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो आपको इसको सिंगुलर ही मानना है, राइट। अब देखिए इसमें गलती क्या है, आप इसमें जरा पहचानिएगा, इसमें गलती मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैव टू सॉल्व दिस इशू बिकॉज ऑफ दैट, कि ये जो आपका है ना, ये नाम आपका सिंगुलर है पूरा का पूरा, कौन से वाला, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सॉरी। ये जो आपका नाम है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका सिंगुलर है, ये एक नाम है आपका, ठीक है ना, ये आपको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है। अब अगर ये सिंगुलर है तो इसकी वर्ब भी क्या रहेगी, वो भी आपकी क्या होगी यूज़, वो भी सिंगुलर ही होगी। अब सिंगुलर कैसी है,
देखिए आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि हम यहाँ पे वर्ब कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिएगा, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आती चलेंगी, वर्ब भी समझ में आएंगी कैसे कैसे आपको यूज़ करनी है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैज़, ठीक है ना। हैव है, तो हैव मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि हैव का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आपकी प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है ना, प्लूरल होती है। और हैज़ आपका क्या होता है, हैज़ आपका सिंगुलर फॉर्म के साथ में यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ में यूज़ होती है, ठीक है ना। ये आपका सिंगुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ यूज़ होगा ना कि हैव यूज़ होगा। द यूनाइटेड अरब अमीराट्स हैज़ टू सॉल्व दिस इशू, तो अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, राइट, ना कि हैव आएगा। तो हैव हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। समझ में आया ना कि जितने भी ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं है तो एक ही ना, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे प्लूरल नहीं बना सकते, राइट। और जहाँ एस और ई एस लगा देखा तो हम उसको वैसे भी हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल में नहीं बना सकते, ठीक है ना। और हाँ एक गलती और देता है यहाँ पे, ठीक है ना, हम एक गलती और देता है कि यहाँ पे ना एस नहीं लगाएगा, एमिरेट्स में एस नहीं लगाएगा, नेशंस में एस नहीं लगाएगा, तो वो भी गलती देता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अगर एक सेंटेंस बना लूँ, द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, हैव टू सॉल्व दिस इशू या फिर हैज़ टू सॉल्व दिस इशू, यहाँ पे वर्ब की गलती नहीं देगा, यहाँ पे गलती दे देगा आपके नाम में, ठीक है ना, नाम में गलती दे देगा, यहाँ पे एस नहीं लगाएगा, तो आपको वहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर उसको अंडरलाइन कर देगा और आपको चार ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है, ए बी सी डी करके, ठीक है ना। अब आपको उसमें से छांटना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे नेशन लिख देगा, यहाँ पे नेशंस लिख देगा, यहाँ पे कुछ और लिख देगा, या फिर स्पेलिंग एरर दे देगा, तो आपको वहाँ से पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आपको ये नाम भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसमें स्पेलिंग क्या है, ठीक है ना, स्पेलिंग्स भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, राइट। वैसे इतना बड़ा इशू नहीं है, जब आप पढ़ते हो ना किसी चीज़ को तो आपको समझ में आ जाती है। और वैसे भी इतना मैं इतना डीपली क्यों बता रहा हूँ, आप तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, आई नो वेरी वेल, बट कुछ आ जाते हैं ना भाई जो बिल्कुल शुरू से ही पढ़ रहे हैं, तो ये सब उनके लिए, ओके, आप लोगों के लिए नहीं है, मुझे पता है आप सब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओहो इधर तो कुछ है ही नहीं भाई, ऊपर चलना पड़ेगा, ओके, यहाँ सब कूल, ओके। तो अब देख लेते हैं कि कुछ नेम ऑफ सम गेम्स ले लेते हैं। देखिए कुछ गेम्स के नाम ऐसे होते हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, जैसे कि एक नाम ये बिलियर्ड्स, ठीक है, टेनिस आपसे पूछ लेता है, डॉट्स आपसे पूछ लेता है, या फिर आपसे पूछ लेता है कार्ड्स, ठीक है ना। जहाँ आपका इस टाइप के नाम है जहाँ आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे वो नाम आपसे पूछेगा। जैसे कि आपसे बिलियर्ड्स पूछ लिया, ठीक है ना, तो अब बिलियर्ड्स आपसे पूछने के बाद में आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता है कि यहाँ पे एस लगा है भाई। बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं कि हमें वो टाइमिंग के हिसाब से भी देखने होते हैं, क्योंकि टाइमिंग की बहुत कमी रहती है, राइट। तो वहाँ पे एक घंटे में आपको 100 क्वेश्चन, जैसे कि सीजीएल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना रहता है, तो कमी टाइम की रहती है। और उसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एस और ई एस देखते हैं और फटाफट से ठोके के आ जाते हैं, प्लूरल है और इसी में हम यहाँ पे गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से पूरा क्वेश्चन बदल जाता है हमारा, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी, वैसे एग्जांपल की नीड तो नहीं है, बस समझाना था, लेकिन कोई नहीं ले लेते हैं, ओके। जैसे कि आपके डॉट्स के ऊपर ले लेते हैं, नहीं कार्ड्स के ऊपर ले लेते हैं, चलिए कोई नहीं। कार्ड्स आर नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। कार्ड्स आर नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव गेम, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या गलती दी है। अरे जब मैंने बताया कि सारे के सारे नाम आपके क्या हैं, ये सारे नाम आपके क्या हैं, ये आपके सिंगुलर हैं, ओके, सिंगुलर फॉर्म में आपको यूज़ करना है इनको, ओके। और इनके साथ में क्या यूज़ करना है आपको, डेफिनेट या इंडेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करनी है, ठीक है ना। क्या यूज़ करनी है, इंडेफिनेट आर्टिकल। और इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सी थी आपकी, और एन, बिकॉज ये सिंगल है, ठीक है ना। तो कार्ड्स आर नहीं होगा, ठीक है ना, कार्ड्स इज होगा। कार्ड्स इज नॉट अ, ये आर्टिकल आ गई आपकी, कार्ड्स इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव गेम, ओके। कार्ड्स इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव गेम, ओके। तो ऐसे आपको करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया ना गाइस, तो प्लीज़ देखिए, जब आपकी कोई चीज़ समझ में आ रही होती है प्रॉपरली,
तो आप क्या करते हैं उसमें इंजॉय करते हैं। तो अगर आप कहीं भी इस सेशन को इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ओके, और वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होती है कि मैं बीच में बोल देता हूँ फिर वो आप उसको स्किप कर जाते हैं। राइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना आपको? कुछ गेम्स के नाम आप और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, मैं जो यहाँ पे लिखता हूँ ना वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि टेनिस, कार्ड्स, डॉट्स, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओके, कुछ नेम ऑफ बुक्स हैं आपकी, कुछ नेम ऑफ बुक्स ले लेते हैं। देखिए, नेम ऑफ बुक्स, कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो आपको दिखते क्या करेंगे। एक्चुअली ना मेरी जो टंग है ना, वो मैं सुबह कुछ खा रहा था तो उसमें कट गई है, और बड़ा दुख हो रहा है, मेरे को बोलने भी नहीं आ रहा है। राइट, हाँ, नेम ऑफ सम बुक्स, जैसे कि द हार्ड टाइम्स, द टेल ऑफ टू सिटी। ये क्या हो गया? ओके भाई, टाइपिंग करा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आप फालतू में टेंशन मत लेना। द टेल ऑफ टू सिटीज़, ओके, द टेल ऑफ टू सिटीज़। ओके, एक और है आपकी द अरेबियन नाइट्स, ठीक है। तो कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो मतलब कि दिखने में आपकी क्या लगती हैं कि प्लूरल लगती हैं, ठीक है ना। लेकिन वो होती क्या है, वो एक्चुअल में होती सिंगल, क्योंकि बुक तो एक ही है ना भाई। आप एक बात बताइए, बुक तो एक ही है ना, तो आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। राइट, तो बुक तो आपकी एक ही है ना भाई, तो आप इसके अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वेरिएबल, एक एग्जांपल ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये आपका सेंटेंस है, तो आप मुझे बताइए इसमें गलती क्या है। द अरेबियन नाइट्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बुक। अब आप मुझे बताइए इसमें गलती क्या है। आपको, मुझे पता है कि सीधे से समझ में आ रही है, और आपको बहुत सौ को तो ये टाइम वेस्ट लग रहा होगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं है भाई, ठीक है। जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आर है तो आर नहीं लगेगा, आपको पता नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, बुक है। एक बुक का नाम है द हार्ड टाइम, ठीक है ना, द टेल ऑफ टू सिटीज़, ठीक है ना, ये एक बुक का नाम है, तो आपको ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी वर्ब भी यूज़ करेंगे। द अरेबियन नाइट्स, सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख लिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नाइट्स, ओके, द अरेबियन नाइट्स आर नहीं होगा, क्या होगा, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ओके, तो अब ये सही हो जाएगा। हम यहाँ पे वर्ब में यहाँ पे गलती की हुई है, या फिर यहाँ पे एस नहीं लगा के देगा, तो यहाँ पे गलती कर सकता है कि आपका एस नहीं लगेगा, द अरेबियन नाइट दे देगा, जबकि सही बुक का नाम क्या है, द अरेबियन नाइट्स, ठीक है ना, द अरेबियन नाइट्स। ओके, इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से क्रिएट कर सकते हैं, और अपनी जो स्टडी है, ठीक है ना, उसको क्या बना सकते हैं, और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। खुद से एफर्ट डालोगे, मैंने पहले भी कहा है, तो आप सक्सेस हो जाओगे। चलिए, कुछ सर्टेन नाउन होते हैं, कुछ सर्टेन नाउन होते हैं जो आपके दिखते क्या हैं। ये सब आपके क्या दिखते हैं, ये आपके दिखते हैं सिंगुलर। ओके, बट ये होते क्या हैं एक्चुअल में, ये होते हैं आपके प्लूरल। ओके, प्लूरल होते हैं ये, लेकिन हम जब इनको यूज करते हैं, हम ना चाहते हुए भी इनको बोलते हैं, चिल्ड्रंस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस। भाई ये गलत है, ऐसा नहीं लगता इनमें, ठीक है ना। हम पीपल्स बोलते हैं, बहुत गलती करते हैं। मैंने भी बहुत बार बोला है कि पीपल्स। मेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस लगा देते हैं इसमें। विमेंस बोलते हैं, कैटल्स बोलते हैं, जबकि एस यहाँ पे यूज होगा ही नहीं। ये ऑटोमेटिकली अपने आप में क्या है, अपने आप में ये प्लूरल है, तो हम इनको क्यों बनाने पर लगे रहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट क्या हमें आदत हो चुकी होती है इस चीज़ की, राइट। तो आदत के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब पेपर भी देने जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो हमारा पेपर ही ख़राब होना है, राइट। जैसे कि अगर मैं मैन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे MAN की बात कर रहा हूँ, तो ये सिंगल है, ये सिंगुलर फॉर्म में है आपका, ठीक है ना। ये एक आदमी की बात हो रही है, अ मैन की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे मैन लिख रहा हूँ, मैन लिख रहा हूँ, तो ये भाई पूरी, कहते हैं ना कि पुरुष जाति को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, राइट। तो ये अपने आप में प्लूरल है, हम इसको एस या ES लगा करके नहीं बना सकते, हम इसमें एस लगा करके इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते, वो फिर गलत हो जाएगा, और इसी के भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। वीमेंस की अगर मैं बात करूँ,
अगर मैं वुमेन की बात कर रहा हूँ, वुमेन, MAN, ये वाला वुमेन, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर मैं विमेंस की बात कर रहा हूँ, विमेन की बात कर, देखिए मैंने विमेंस बोला अभी अभी, विमेंस नहीं होता, विमेन होता है, विमेन, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि आप ही की सब टाइटल्स में ठीक नहीं आ रहा, तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, ये डे टू डे लाइफ में जब हम यूज़ करते हैं ना वर्ड्स को, तो वहाँ से होता है ये विमेन। तो विमेन आपका अपने आप में क्या है, प्लूरल फॉर्म में है ये, ठीक है ना। तो इसको हम अपने आप से इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाएंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम उनको प्लूरल फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, एस लगाने की कोशिश करते हैं, जो हमें बिल्कुल क्या करना है, नहीं करना है, वो बिल्कुल गलत होता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। तो ये एग्जाम्पल है आपका, चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द पार्क। अब आप मुझे बताइए इसमें गलती क्या है। अगर मैं यहाँ पे देखिए दो टाइप से गलती देगा, एक यहाँ पे लिख देगा चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है ना, यहाँ पे चिल्ड्रंस भी कर सकता है, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है। दोनों ही ठीक नहीं है, ये बोल रहे हैं कि आप, बिल्कुल सही बात है आपकी, दोनों ही ठीक नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट कि इसमें यहाँ पे क्या दिया है, वर्ब को सिंगुलर यूज़ किया, जबकि ये वर्ड क्या है आपका, ये प्लूरल है, ये आपका क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या गलती थी, इसमें एस लगा दिया है, ठीक है ना, इसको प्लूरल बनाने की कोशिश की है, बट ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो हम इसको प्लूरल क्यों बनाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गलती दी है, तो टू टाइप्स की गलती देता है इसमें, ठीक है, दो टाइप की गलती देगा, तो वो दोनों आप पहचान गए हैं। तो आई होप कि आप आगे चल करके इसमें गलती नहीं करेंगे, राइट राइट। और इसके अलावा मैंने चलिए एक और एग्जांपल ले लें क्या, चलिए ले लेते हैं, पीपल्स हैव सपोर्टेड द प्रपोजल। अब आप मुझे बताइए इसमें गलती क्या है, पहचान गए ना, ऊपर ही मैंने बताया कि ये पीपल होते हैं, पीपल होते हैं, पीपल्स नहीं होता है, राइट। तो आप पहचान गए यहाँ पे, मुझे पता है जिसको समझ में आ जाता है ना भाई वो हंसता है, फिर ये क्या कर रहे हैं सर, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये इतना मोटा क्यों हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, ओके। पीपल हैव सपोर्टेड द प्रपोजल, पीपल हैव सपोर्टेड द प्रपोजल, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, बस इसमें एस लगा के दिया है। ये फिर यहाँ पे क्या कर देगा, पीपल्स, ये फिर पीपल करेगा, पीपल हैज़ सपोर्ट द प्रपोजल, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये सिंगुलर है आपका, ठीक है ना, सिंगुलर है, तो हम इसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं बनाएंगे। तो जो वर्ब है आपकी वो सिंगल यूज़ नहीं करेंगे, वो आपकी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी, यानी कि हैव आएगा। तो अब मैंने आपको क्या यहाँ पे डिस्कस किया है मैंने कुछ आपके सर्टेन नाउन डिस्कस किए हैं कुछ, ठीक है ना, और कुछ ऐसे नाउन डिस्कस किए हैं जो दिखने में क्या होते हैं आपके सिंगुलर होते हैं, लेकिन वो होते क्या हैं आपके प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे नाउन भी डिस्कस किए हैं जो प्लूरल होते हैं, ठीक है ना, और वो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन वो होते क्या है, सिंगुलर होते हैं, वो होते क्या है, सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों ही टाइप से क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा गाइस, ठीक है ना। और ये जो जितने भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है, तो ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ वो भी अभी आपको बता देता हूँ। इन चीज़ों को आपको नहीं बोलना जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पे केस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। केस क्या होते हैं आपको पता है ना, कि 3 टाइप्स के केस होते हैं, एक तो होता है आपके नॉमिनेटिव केस, एक होते हैं आपके पॉजिटिव केस, एक होते हैं आपके क्या, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस। तो इन 3 टाइप्स के जो केस होते हैं वो उन तीनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कल 1 बाय 1 करके, और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। तो अभी के लिए ये सेशन यही समाप्त करते हैं। वेल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा, आपका अपना चैनल है गाइस, सपोर्ट करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है, और हम और ज़्यादा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लाएंगे, ओके। वेल थैंक यू सो मच अगेन, थैंक्स अ लॉट।